साहब ने एक जवाब दे दिया है पिछले एक क्वेश्चन का कि जो लोगों की ओ मेल नहीं खुल रही थी, लेकिन अभी कुछ अचानक कल कल से कुछ ऐसा हुआ है। कुछ लोगों के जो पहले से ओ मेल भी खुल रहे थे, लेकिन अचानक आईडी आज नहीं खुल रही है लोगों की। मैं उनसे एक तो ये कहना चाहूंगा, आप प्लीज एक तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके जो आपका आप इमीडिएट आपका बैलेंस जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया था, उनकी उसमें जाकर के उनके यूजर में जाकर के चेक करवाइए कि आप रजिस्टर्ड हैं। कुछ आईडीज अभी कुछ ऐसे हुए हैं, कुछ अकाउंट ऐसे हुए हैं अभी जिनका 2 दिन से जिनके साथ वो अनरजिस्टर्ड हो गए दोबारा। कुछ 2 दिन से ऐसे कुछ अकाउंट है, वो प्लीज अपने उनसे चेक करवा लीजिएगा स्पॉन्सर से कि क्या मैं रजिस्टर्ड हूँ या अनरजिस्टर्ड हूँ। तो वो प्लीज एक बार चेक करा लीजिएगा। मैंने क्योंकि आज सुबह से 1-2 मेरे पास आए थे, तो मैंने चेक किया तो वो अनरजिस्टर्ड निकले, क्योंकि अचानक वो कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से अनरजिस्टर्ड हो गए, दोबारा उनको रजिस्टर्ड कराया, अब वो खुल रहे हैं। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। देवीलाल जी, दोबारा से रजिस्टर्ड करवाया मींस इकोसिस्टम में वापस से उनका ये बनाया क्या, अकाउंट बनाया गया? कुछ लोगों का अचानक कुछ आईडीज जो है ना अनरजिस्टर्ड दिखाने लगे दोबारा। हाँ सर, रजिस्टर्ड होने के बाद हाँ, तो दोबारा से वो रजिस्टर्ड कर लें। अब उसको स्पॉन्सर से चेक करवा लें कि क्या वो अनरजिस्टर्ड दिखा रहे हैं कि उनके स्पॉन्सर को। एक तो ये है ना। दूसरा जो आप बता रहे थे कि ओ मेल वाला, कि जिन लोगों के ओ मेल नहीं खुल रहे थे उनको ये थोड़ा सा टेक्निकल, हालांकि एक मैसेज आया है ग्रुपों में कि कृपया आप इनमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करें। अभी वो टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ चीजें हो रही हैं, उसको अभी एज इट इज छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, 2 दिन 3 दिन, तो शायद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज फिर जैसा ग्वांडलेस साहब ने कहा कि आप टिकट रेज कर लीजिएगा जाकर के अपने ओ फाउंडर अकाउंट से, क्योंकि ओ मेल ओबीएस तो खुलेगा नहीं, ओ फाउंडर से आप कर लीजिएगा टिकट रेस। सो वो क्वेरीज हल हो जाएंगी, डोंट पैनिक होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो सॉल्यूशंस देने चाहिए। जब हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देते हैं तो वो एक विजन होता है, और एक बड़ा विजन क्रिएट होता है, और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट होता है। आप सभी लोग सोनी पर एक शो देखते होंगे, शार्क टैंक एक ऐसा शो है जहाँ पे 7 एंटरप्रेन्योर है, और दे आर वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन इंडिया, और उन्होंने भी सॉल्यूशंस दिए। प्रॉब्लम के। भारत पे की अगर हम बात करें तो भारत पे एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और भारत पे ने क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया कि जब हमारा सेविंग अकाउंट होता है तो उस पे हमें बैंक से उस पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। बट हमारा करंट अकाउंट जो होता है ना, करंट अकाउंट अगर देखेंगे आप तो सेविंग अकाउंट से बड़े अकाउंट्स होते हैं करंट अकाउंट। कितने सारे ट्रांजेक्शन उसमें होते हैं, लाखों रुपए वहां पड़े होते हैं बैंक में। बट वहां पे उस करंट अकाउंट का जो अमाउंट था उस पे किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया। तो भारत पे ने ये बात समझी और इसे इम्प्लीमेंट किया। और भारत पे के एप्लीकेशन का अगर बिजनेस देखेंगे तो बिलियंस में उनका मार्केट कैप क्रिएट हुआ है। कंपनी की वैल्यू अगर देखेंगे तो बिलियंस में हुई है। वहीं पे अगर शादी.com की बात करते हैं तो शादी.com एक ऐसी एप्लीकेशन है कि उसने भी सॉल्यूशन दिया मार्केट को। तो मार्केट को बहुत सारे एग्जांपल है, किसी सेशन में हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो सॉल्यूशन देना जरूरी है। हमारा मिशन बहुत बड़ा है, हमारे पास विजन है। और दूसरी बात क्या है कि हम इनोवेट कर रहे हैं कुछ नया। अब जब इनोवेशन होता है ना तो इनोवेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एडिसन ने जब सबसे पहले लाइट बनाया था तो बहुत सारे अनसक्सेस अटेम्प्ट के बाद वो सक्सेसफुल हुआ था। तो विजन जो हम देखते हैं, और ये ऑन पैसिव का जो विजन है ना, ये ऐसा देखा गया कि ये चीजें नहीं है दुनिया में अभी कोई, और ना ही इसके बारे में कोई सोच रहा है। और ये सॉल्यूशन है टोटल। क्योंकि आज अगर देखेंगे आप तो जितने भी बिजनेसेस रन हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू रन हो रहे हैं। ऑफलाइन बिजनेस की बात करें आप या ऑनलाइन बिजनेस की बात करें। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि हम अभी मैनुअल जो वर्क हम करते आ रहे थे पिछले बहुत सारे सालों से, तो वो वर्क अभी हमें चेंज करने पड़ेंगे। हर कोई चाहता है कि अपने बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे डालो। क्योंकि आज अगर आपका एक ब्रांच है तो ठीक है, एक ब्रांच में आप थोड़ा खुद अवेलेबल हो पाएंगे। आपका जो यूनिट है या फिर आपका जो स्टाफ है उस पर आप मॉनिटर कर पाएंगे। अगर आपकी 2 या 3 ब्रांचेस हो जाती हैं तो पॉसिबल नहीं है आपको हर जगह पहुंचना। तो उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और ऑटोमेशन वर्क करेगा। और ये नीड है अभी दुनिया की। हर कोई चाहता है कि मैं मेरे बिजनेस को एक्सपांड करूं, मैं मेरे बिजनेस को ग्रो करूं। और हर बिजनेस, हर फ्रेंचाइजी पे या फिर हर आपके आउटलेट पे या फिर आपके हर स्टोर पे अगर आपको एक मॉनिटरिंग आपका रखना है तो आपको एआई टेक्नोलॉजी बहुत सपोर्ट करेगी, ऑटोमेशन बहुत सपोर्ट करेगा। तो सही कहा अमर सर ने, सही कहा। अमर सर से मेरी जब बात हुई थी ऑन पैसिव के बारे में तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि सर आपने स्टडी कर लिया है, मुझे बता दीजिए कैसे करना है। जब उन्होंने वेबिनार सेमिनार देखे तो लिटरली दोस्तों उन्होंने उस वक्त ऑन पैसिव मेला अरेंज किया था हिमाचल के गांव-गांव में जाकर। ऐसे ऐसे लोग जो फाइनेंशियली भी उनकी कंडीशन नहीं थी। और मैं इस बात को बताना चाहूंगा यहाँ पे, कितने सारे लोगों के फाउंडरशिप का जो पेमेंट है ना वो अमरचंद सर ने अपने जेब से किया। और उनका विजन क्या था कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो इनके घर में अगर एक सिंगल फाउंडरशिप चली जाती है तो इनके घर में कुछ ना कुछ अर्निंग स्टार्ट होगा। और इस अर्निंग से इनका जो फ्यूचर है या फिर आने वाला जो इनका आगे का फ्यूचर है वो बेटर होगा। इनके जो बच्चे हैं या फिर उनके एजुकेशन में वो पैसा हेल्प करेगा, उनके बेटियों की शादी में वो पैसा हेल्प करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी अमरचंद सर ने। और आपको पता नहीं होगा 100 से 150 के आसपास फाउंडरशिप अमरचंद सर ने अपने जेब से उस वक्त लोगों की करके दी। किसी का अगर $97 यानी ₹9,086 उस वक्त फाउंडरशिप थी। और किसी को अगर ₹5,000 कम गिर रहे, किसी को 2 कम गिर रहे, किसी को 3 कम गिर रहे, किसी को 4। अब अनलिमिटेड उन्होंने वो सारी चीजें की। तो हेड्स ऑफ अमर सर, ये आप ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड विजय जी हमसे जुड़े आज। थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था और हम उन्हें सुनते हैं हमेशा, बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और कभी किसी सेशन में जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर रहेगी उस वक्त हम उनसे कनेक्ट होंगे दोबारा। और एक प्रॉब्लम के विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को ओ मेल के एक्सेस नहीं मिले थे, मीन्स ओ मेल को जब वो क्लिक कर रहे हैं तो उनका ओ मेल ओपन नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी जो ईमेल आईडी है ओ मेल पे मैसेज आ रहा था कि ईमेल आईडी ओ मेल के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी सडनली क्या हुआ है, कुछ दिनों से, एक 8-10 दिनों से क्यूरी आ रही है कि वो अभी ओबीएस अपना ओईएस अपना लॉन्च नहीं, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। जब वो ओमेल अपना डालते हैं ओईएस में लॉगिन करने के समय और अपना पासवर्ड जब एंटर करते हैं तो दिस यूजर नॉट रजिस्टर्ड विद अस ऐसा कुछ मैसेज आता है, या फिर वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं। फिर ओटीपी से अगर ट्राई करते हैं, जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है आपका, उसके थ्रू ओटीपी से अगर ट्राई करते हैं तो वहां पे भी वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिक्कत आ रही है। जिन जिन लोगों को ये दिक्कत आ रही है तो मेरा सजेशन ये है कि आप सिर्फ एक बार टिकट रेज करिए, सपोर्ट को एक बार टिकट रेज करिए और यहाँ से 10 दिनों तक वेट करिए। एक बार टिकट रेज करिए, 5-6 दिन या 10 दिन वेट करिए। अगर इसके बावजूद भी आपका ये इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो incredibleindia@gmail.com, यही है ना अजय जी हमारा जीमेल? यस राइट सर। incredibleindia@gmail.com पर आप आपके ईमेल एड्रेस ऑन पैसिव जीमेल एड्रेस जो है वो पोस्ट कर दीजिएगा चैट में। ये जीमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए। और अगर आपके साथ ये इश्यूज हो रहे हैं तो आप एक बार टिकट रेज करिए, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता है, एक्चुअली जिन लोगों के ओमेल ओपन नहीं हो रहे थे उनके साथ ये दिक्कत आ रही है, तो मे बी मुझे ऐसे लगता है कि ये सिस्टम की तरफ से रिफ्रेशिंग हो रहा है कुछ, तो ऑटोमेटिकली ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है एक बार टिकट रेज कर दीजिए, नहीं होता है तो इस मेल आईडी पे आप आपका ईमेल एड्रेस, आपका नाम, मोबाइल नंबर और आप कहाँ से हो, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आप डिटेल सेंड कर दीजिए। अगर ये दिक्कत नहीं होती है तो ये सारा डेटा कलेक्ट करके हम फिर कंपनी को फिर हमारे लेवल से हम फॉलोअप में लेंगे।